नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव के आगे क्या कुछ भाव रह सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप जो नए नए टैरिफ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्या उसका भाव पर असर पड़ेगा। साथ ही आगे भाव कैसे रह सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसएमसी से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते वीरेंद्र जी, आपको भी और सारे दर्शकों को भी। तो दर्शकों, आपके साथ जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वंदना जी का कमोडिटी में लंबा एक्सपीरियंस है दोस्तों, बहुत काफी लंबे समय से ये काम कर रही हैं। और गोल्ड और सिल्वर के अलावा क्रूड, कॉपर और अदर कमोडिटीज में भी इनका अच्छा स्ट्रांग होल्ड है। तो वो भी आप नए ध्यान रखिएगा। जो हमारे रेगुलर दर्शक है उनको तो मालूम है वंदना जी के बारे में, पर ये एक वंदना जी की विशेषता है कि सारी कमोडिटीज जो हैं, चाहे मेटल हो, चाहे एग्री हो, चाहे प्रीशियस मेटल हो, इनका इसमें अच्छा स्ट्रांग होल्ड है। तो वंदना जी, थैंक यू सो मच हमारे लिए अपना समय निकालने के लिए। तो अभी की सिचुएशन को कैसे एसेस कर रही है वंदना जी आप? जैसे हम देख रहे हैं प्राइजेस एक रेंज में घूम रहे हैं और ट्रंप अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट टैरिफ के करते जा रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से मूव बन रही थी और लॉन्ग पोजीशन से हट रहे थे लोग, तो लग रहा था कि गोल्ड में एक करेक्शन यहाँ पे आएगा और 3500 हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे की तरफ 3200 का हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी बन गई है वीरेंद्र जी, जो हर एक मोड़ पे, हर फॉल पे एक रीजन ढूंढ लेता है वहां से बाइंग रिटर्न आने का। और इसके जो सबसे बड़े मतलब कि सपोर्टर मुझे लग रहे हैं, वो मुझे ट्रम्प ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उनकी शायद हो सकता है गोल्ड में बाइंग ही ना हो। तो यहाँ पे आप देख ले कि गोल्ड प्राइसेस, जितना टैरिफ पे न्यूज आ रहा है, बार बार करेक्शन का यहाँ पे आता है। डॉलर इंडेक्स लोअर साइड था, फिर भी गोल्ड ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जैसे टैरिफ की न्यूज आती है और एक पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ता है, तो गोल्ड वहां से बढ़ता है। जब पॉलिटिकल अनरेस्ट आएगा तो उससे हमारी जो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी प्रभावित होती है, हमारे ट्रेड रिलेशंस यहाँ पे प्रभावित होते हैं, और इससे हमारे करेंसी पे इम्पैक्ट आता है और इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। तो ये सारे जो समीकरण है, ये काफी ज्यादा मतलब कि एक सीरियस समीकरण है, जो कि गोल्ड में बार बार बाइंग की जो खरीदारी की का जो अवसर है वो देता रहता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डाउनसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं गोल्ड में। गोल्ड ने जो अभी यहाँ पे लगाया था 3250 वाला, फिलहाल मुझे लग रहा है कि सपोर्ट तो वहीं पे 3250 है, लेकिन अगेन ये $3400 के करीब जा सकती है कमोडिटी। और फिलहाल एक रेंज में यहाँ पे स्टक है 3250 3400। तो जैसे ही आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आती है, ये 3400 की तरफ जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग कम होता है, तो यहाँ पे 3300 का जोन जो है वहां पे ये जाने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल मान के चले, जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स यहाँ बाइंग के लिए तैयार है, जिस तरीके से यहाँ पे डेटा निगेटिव आने जा रहा है, तो 3200 अपना हम बेस प्राइस मान के चल सकते हैं यहाँ पे 2025 के लिए। और अप साइड मुझे लग रहा है कि फिलहाल फिलहाल 3500 का ही लेके चलना चाहिए। फेड के मिनट से कुछ रीड कर रहे हैं आप? फेड के मिनट्स में मुझे लगा यहाँ पे वीरेंद्र जी तीन धड़े हैं यहाँ पे। एक तो है जो इमीडिएट यहाँ पे रेट कट चाह रहे हैं, वो कम लोग हैं। एक है कि थोड़ा सा वो वेट एंड वॉच की स्थिति में, और एक बोल रहे हैं कि नहीं हमें करना तो ही है, लेकिन हम सब सितंबर दिसंबर का यहाँ पे वेट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फेड का टूल है यहाँ पे, रेट टूल, इंटरेस्ट रेट टूल है, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे रेट कट्स होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए वीरेंद्र जी, कैसे ये इवेंट्स बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे पता तो चल गया कि 1 अगस्त से डेडलाइन यहाँ पे आ जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगा टैरिफ। और जिस तरीके से ब्रिक्स पे लगाया, ब्रिक्स के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस था यूएस का, इसके बावजूद उन्होंने 50% लगाया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कोई भी मेजर ट्रेड एग्रीमेंट इस बार 25 में नहीं होने जा रहा है। सारी कंट्रीज अपना यूएस के अलावा मार्केट ढूंढने में, मतलब न्यू पार्टनर्स ढूंढने में लगेंगी, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेटा है वो सफर करेगा। इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा मेजर हमें सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ में ही आपको इंटरेस्ट रेट कट की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट सितंबर ऑनवर्ड्स इतना प्रेशर आ जाएगा फेड पे कि उन्हें कट करना पड़ेगा, और दो कट्स तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ही है, 50 बेसिस पॉइंट तक का। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड के पास टाइम टू टाइम रीजन रहेगा अपसाइड जाने का। तो अभी अगर हम देखें शॉर्ट टर्म, 1 महीना या 6 महीना या 3 महीना, आपकी क्या रेंज है गोल्ड की इन टर्म्स ऑफ भारतीय, मतलब डोमेस्टिक मार्केट, भारतीय बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट में? वीरेंद्र जी, इसको हम दो पहलू लेके चलेंगे। एक तो हमारा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड क्या है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मैं अगर 6 महीने की बात की जाए, मुझे नहीं लगा कि 3200 से नीचे गोल्ड को यहाँ पे स्टेबल होने का कोई रीजन है। तो 3200 का हम एक सपोर्ट मानते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अपसाइड हमारा रहेगा
$35-50 का। लेकिन अगर आईएनआर को करें तो आईएनआर अपना 88 से अप्रिशिएट हुआ है और 85.5 तक आया है। तो उससे पहले हमें करेंसी की बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स को देखा जाए 200 डेज के मूविंग एवरेजेस से नीचे है, और काफी बार, कम बार ऐसा होता है कि पूरे साल में वो 10% से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आईएनआर पे आएगा। क्रूड भी यहाँ पे डाउन साइड है। तो अगर मैं 85 कंसिडर करूं, आईएनआर को 85 से 86 के रेंज में, तो मेरे हिसाब से ये हिसाब बैठेगा। इंटरनेशनल गोल्ड की बात हमने कर ली। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर बहुत नीचे भी आता है तो 94,000 तक आएगा, 92,500 से लेके 94,000 तक। लेकिन अप साइड हमारा स्टिल यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, वो होगा 1,02,000 का। और चांदी में मैम? चांदी का तो भी समय आना बाकी है वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है कि $37 एक लक्ष्मण रेखा मैं मान रही हूँ। मुझे लग रहा है कि $37 से ऊपर ये एक बार वीकली क्लोजिंग दे दे तो ये सीधा $40 की तरफ शूट अप करेगी, और ये मूव बहुत क्विक होगा, क्योंकि चांदी जानी जाती है कि बड़ा क्विक अपसाइड मूव आता है और फिर करेक्शन भी उतनी ही जल्दी आती है। तो इसमें हम यहाँ पे निवेशक को ये बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट टारगेट आ गया तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं यहाँ से। और मतलब आपको एंट्री का भी बार बार मौका मिलेगा। जैसे गोल्ड ने एक बारी लेवल ले लिया, गोल्ड ने करेक्शन दिया ही नहीं, लोग सोचते ही रह गए कि 90,000 आ जाए, 88,000 आ जाए, आया ही नहीं गोल्ड। लेकिन चांदी ये मौका देती है। तो चांदी में मुझे वेन जी लग रहा है कि जिस तरीके से ईटीएफ बाइंग हो रही है, जो माहौल चांदी के लिए बन रहा है, $37 एक डबल टॉप बना हुआ है, उसको अगर यहाँ पे टेक्निकली क्रॉस करता है वीकली पे, तो मुझे लग रहा है $40 वहां पे रहेगा। अपना बाजार की अगर मैं बात करूं कि आईएनआर टर्म्स में चांदी क्या हो सकती है, तो मुझे लग रहा है कि 25 में हमें 1,15,000 से लेके 1,18,000 तक चांदी को लेके चलना चाहिए। अभी ये लगेगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इसकी चाल होती है तो बड़ी तेज होती है। तो उसमें मुझे लग रहा है कि एक बार 1,15,000 एक बार आना चाहिए, 1,18,000 आना चाहिए, भले ही वो तेजी बहुत दिनों तक ऊपर की तरफ सस्टेन करे या नहीं। जी मैम, और लास्ट मेरा सवाल, जो कि $1,000,000 क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं सोना कब खरीदूं या मैं चांदी कब खरीदूं या क्या सही समय है? ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ये बताना। इतनी मुश्किल हम लोगों को मतलब कभी कभी होती है कि जहां नित नए मतलब ट्रिगर्स आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वीरेंद्र जी दर्शकों को ना बहुत प्रैक्टिकल लेवल देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि गोल्ड 90,000 आए तो आप खरीदना, नहीं खरीद पाएंगे आप, क्योंकि 90,000 यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। चांदी को मैं बोली कोई 90,000 आए तो खरीदना, नहीं आने की संभावना है यहाँ पे। तो मैं उन्हें बोलूंगी कि सबसे पहले उन्होंने अपना जो अमाउंट तय किया हुआ है उसको रेंज वाइज खरीदे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने बोल दिया 94,000 आएगा, जैसे मैंने अभी कहा कि 94,000 गोल्ड आएगा। अगर 94,500 से रिटर्न हो गया तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। ऐसे में मैं यहाँ पे उन्हें सलाह दूंगी कि मुझे लग रहा है कि गोल्ड कहाँ तक आ सकता है करेक्शन, जो कि ज्यादातर संभावना है ये है 95,000। तो जैसे ही आपको 95,000 से लेके 95,000 नीचे की तरफ 94,000 वाला रेंज मिल रहा है, वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गोल्ड को बाई करने के लिए। तो आप मान के चलिए 95,000 94,000 में हमें खरीदना है। लेकिन 95,500 भी आता है तो थोड़ी बाइंग आप जरूर करें और बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें। इसी तरीके से सिल्वर में मैं यहाँ पे, आप स्ट्रैटेजी वाइज काम करिए। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में मैक्सिमम फॉल जो है ज्यादा इसमें नहीं रहना चाहिए कि सिल्वर में एक बार मेजर फॉल आएगा। 1,05,000 से लेके 1,06,000 तक का लेवल आता है। 25% आप बाइंग करिए। आपको लग रहा है कि अब यहाँ से थोड़ा फॉल और आएगा, जो कि हम लोग आपके थ्रू भी हम यहाँ पे अपडेट देते ही रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1,04,000 से लेके 1,06,000 एक बढ़िया यहाँ पे बाइंग जोन है सिल्वर का, और वहां पे करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए। और अगर मेरा ये टेक्निकल व्यू वीरेंद्र जी चेंज होगा तो मैं आपके थ्रू चाहूंगी कि मैं दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट करूं। जी वंदना जी, बिल्कुल हम आपका लगातार इंटरव्यू करेंगे और अगर कुछ ऐसा ट्रिगर चेंज होता है तो बिल्कुल बताएंगे। और अब हम आगे से आपका एक वीकली एक डे फिक्स करेंगे ताकि आप जो है हमें उस पर्टिकुलर डे पर कम से कम मिल जाए और हमारे दर्शकों को भी पता चल जाए कि वंदना जी बुधवार को आती है, गुरुवार को आती है, शुक्रवार को आती है, सोमवार को आती है। तो वो आपका कम से कम वेट करे कि आज वंदना जी हमारे को इंटरव्यू देने वाली है या उनका व्यू हमें मिलने वाला है। नमस्ते जी वीरेंद्र जी। मैम, मैं एक चीज और बोलूंगा कि थैंक यू सो मच, और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, मेरा कमोडिटी में कोई निवेश नहीं होता। लेकिन कंपनी में मेरी स्ट्रैटेजीज पे क्लाइंट्स के जो मतलब पोजीशन है वो हो सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप किसी प्रकार की सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।